जान बेटे उठ जाओ, तुम्हारे भाई के आने में कुछ दिन बाकी हैं और मुझे इतनी तैयारी करनी है, टेंशन हो रही है, सब कैसे होगा। आसमा बेगम ने ज़ियान को उठाते हुए कहा, जो कि ज़ियान का उठने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। मामा अभी भाई के आने में टाइम है, आप क्यों इतना परेशान होती हैं? मेरे लिए तो अभी ऐसी परेशानी नहीं होती। ज़ियान ने मुँह बनाकर जवाब दिया। अच्छा ज़ियान, जेलस न हो, तुम्हारे लिए भी मैं इतनी ही परेशान होती हूँ जितना शायान के लिए। आसफ़ा बेगम ने मुस्कुरा के ज़ियान को जवाब दिया। शायान मेरी जान बसती है। मेरे शायान ने बहुत बुरा वक्त काटा है। तुम्हारे बाबा के मरने के बाद हम दोनों को संभाला है और तुम्हें बाप की कमी नहीं होने दी और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हारे बाबा की कमी पूरी की है। शायान मेरा सबसे अच्छा बेटा है। शायान को याद करके आसफ़ा बेगम की आंखों में आंसू आ गए। अरे मम्मा, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस ही हो गई। ज़ियान ने फ़ौरन ही अपनी मम्मा को गले लगाया। वाकई भाई ने एक बाप की कमी पूरी की है। शायान जैसा भाई किस्मत वालों को मिलता है और मुझे भाई पर फ़ख्र है। मैं तो अपनी जान भी भाई पर कुर्बान कर दूंगा। अच्छा ज़ियान, रुलाना नहीं मुझे। जिस काम के लिए आई थे वो तो भुला दिया तुमने। चलो नीचे आओ, नाश्ता करो। आसफ़ा बेगम के दो बेटे थे। बड़ा शायान, जो बाप के मरने के बाद अपनी माँ और भाई का वाहिद सहारा था, बहुत ज़्यादा फरमाबरदार, जो भी देखता ही रह जाता। खूबसूरती शायान ने अपने वालिदैन से चुराई थी। हर कोई रश्क की निगाह से देखता था। अपने बाबा के मरने के बाद भी शायान ने बिज़नेस को बहुत अच्छी तरह संभाला था। ज़ियान घर में सबसे छोटा और अपने भाई का लाडला। हर बात मनाने के लिए शायान उनको ही आगे करता था। शायान ने भी आज तक कोई बात नहीं टाली थी। अपने भाई उनके छोटी सी मगर खूबसूरत दुनिया थी, मगर अल्लाह जाने उनकी खूबसूरत दुनिया को किसकी नज़र लगने वाली थी। परी माँ की इकलौती बेटी थी। परी की पैदाइश के वक्त कलथूम बेगम की प्रेगनेंसी में कुछ पेचीदगी की वजह से अगली माँ नहीं बन सकी, जिसकी वजह से तैमूर साहब और कलथूम बेगम की दुनिया परी तक ही महदूद हो गई। परी बेटा, आपने आगे के बारे में क्या सोचा है? आगे पढ़ना है या तो एडमिशन ले लो, आपकी यूनिवर्सिटी तो कंप्लीट हो गई है। तैमूर साहब ने परी को कहा, नहीं बाबा, मैं ईशा के साथ जाऊंगी तो ले लूँगी। हमें कल वैसे भी यूनिवर्सिटी जाना है। कल सबको प्रोफेसर साहब ने लंच पर इनवाइट किया है। वैसे भी बाबा, ईशा ने कहा है कि हम एडमिशन नेक्स्ट ईयर लेंगे। अभी उसको कुछ कोर्स करना है और मैं जॉब करूँगी। क्या बाबा इजाज़त है? परी ने डरते डरते तैमूर साहब से कहा, बेटा जॉब क्या ज़रूरी है? आपकी जॉब की बाबा ज़रूरत नहीं है। आपने और मामा आज तक हर फरमाइश पूरी की है, लेकिन मैं जॉब का भी एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। प्लीज़ बाबा, घर पर बैठे बैठे बोर हो जाऊँगी। प्लीज़ बाबा, इजाज़त दे देना। परी ने मासूमियत से जवाब दिया, अच्छा गुड़िया, कर लेना, बल्कि मैं हाशिम से बात करता हूँ, आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन बाबा, मुझे सिफारिश पर नहीं जाना, मतलब मैं अपनी काबिलियत पर जाना चाहती हूँ, प्रॉपर इंटरव्यू देकर। परी ने कहा, क्योंकि परी को ऐसी सिफारिश पर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा ठीक है, मैं कह दूंगा कि आपका बाकायदा इंटरव्यू हो, आपको लाइन में बिठाए रखें, फिर बाद में ये कहकर मना कर देंगे इंटरव्यू का टाइम ख़त्म हो गया। हा, मंजूर है आपको? तैमूर साहब ने हंसकर कहा, बाबा ऐसा तो न कहें, लेकिन फिर भी ट्राई ज़रूर करूँगी। अच्छा देखो, आपके मामा ने खाना बनाया है कि नहीं? ये आज भूखा है, रखने का प्लान है। अच्छा बाबा, देखती हूँ। मामा, बाबा पूछ रहे हैं कि आज खाना आप खिलाएंगी या भूखा ही रखेंगी मुझे और बाबा को? अरे बस थोड़ी सी देर है, तुम बाप बेटी तो पागल कर देती हो मुझे। कलसूम बेगम ने परी को आंख दिखाकर कहा, अरे मामा, मैं नहीं बोल रही, बाबा बोल रहे हैं।
ऐसा आपको, आप तो अच्छी वाली मामा हैं मेरी। चलो मक्खन नहीं लगाओ मुझे, जाकर ये टेबल पे रखो। और हाँ, आज ईशा आने वाली थी, क्या हुआ, आई नहीं अभी तक? ईशा परी की दोस्त है, दोनों की मिसाली दोस्ती है, दोनों का एक दूसरे के घर बचपन से आना जाना है। स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ एक साथ दोनों ने पढ़ा और अब यूनिवर्सिटी भी एक साथ ख़त्म की। ईशा का भी अभी आगे पढ़ने का इरादा नहीं था, तो ईशा ने परी को भी मना कर दिया कि जॉब करते हैं। जॉब करने वाला आइडिया भी ईशा का था, बहुत ईशा का मूड नहीं बन रहा था जॉब करने के लिए। ये लड़की अल्लाह की पनाह, कब बड़ी होगी, मेरे हाथों से मार खाएगी। ईशा की मम्मा ने रूम में एंटर होते ही कहा, ईशा कमरे की हालत देखिए, तुमने क्या से क्या बना दिया तुमने रूम को। अपनी छोटी बहन को देखो, कितनी सफाई पसंद है। एक तुम पता नहीं कहाँ से पैदा हो गई हो, बहुत तंग करके रखा हुआ है तुमने। ईशा की मामा ने ईशा को खूब सुनाया। अरे मामा क्या हो गया, क्यों गुस्सा हो रही हैं आप? आपको पता नहीं है क्या, घर में मलका आलिया पैदा हुई है। हाँ हाँ। आलियान तुम चुप रहो, मम्मी सुना रही है, ये काफ़ी नहीं समझे? अलीशा ने आलियान को गुस्से से कहा, क्योंकि मम्मी को कहने का मतलब अपने दोबारा से इज़्ज़त अफजाई कराना था, इसलिए खामोशी से सुन रही थी। मम्मी आप जितना भी बोलें उसको करना वही है जो ये ठान ले। आलियान ने कहा, तुम अपने ओंच बंद नहीं कर सकते आलियान। अलीशा ने गुस्से से आलियान को कहा। आलियान ईशा दोनों जुड़वा थे। आलियान आर्मी में जॉब करता था, जब भी छुट्टियों पर आता अलीशा को ऐसे ही तंग करता। अलीशा को फैमिली में ईशा आलियान जुड़वा थे और उनसे छोटी अलीशा थी जो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट और बहुत ज़्यादा सफाई पसंद थी। एक फुफर ईशा ही थी, जिसकी वजह से आए दिन अपने मम्मा से बातें सुनती रहती थी। ईशा की मम्मी आरफा बेगम और सलीम साहब को ये फैमिली ऐसे ही हंसती खेलती खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही थी और उसमें से ही खुश थे।